तो हेलो एवरीवन, अविनाश सरोज दिस साइड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, विच इज़ द मोस्ट इमर्जिंग डोमेन इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। तो गाइस फ्रीलांसिंग का बेसिक मतलब होता है कि वर्किंग इंडिपेंडेंटली। आप अपनी स्किल या फिर अपनी एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आपको वेब डेवलपमेंट आता है या फिर कॉपी राइटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ईमेल मार्केटिंग, तो वट एवर स्किल और एक्सपर्टीज़ यू हैव, उसके बेसिस पे आप किसी क्लाइंट या फिर किसी बिजनेस को अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हो और उसके बदले में आप उससे चार्ज कर सकते हो। और जो बेस्ट पार्ट होता है फ्रीलांसिंग के बारे में वो ये होता है कि जब आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे होते हो किसी क्लाइंट या फिर किसी बिजनेस के लिए, सो आप एक एम्प्लॉय की तरह नहीं काम कर रहे होते हो। इंस्टेड यू आर वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस आइडेंटिटी। सो आपके पास कंप्लीट फ्रीडम होती है कि कौन से क्लाइंट को आपको चूज़ करना है, कौन से प्रोजेक्ट आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, किस टाइम पे आपको काम करना है, मॉर्निंग, इवनिंग या फिर नाइट। सो यू हैव कंप्लीट फ्रीडम, यू हैव कंप्लीट ऑटोनॉमी, जिसकी वजह से लोग फ्रीलांसिंग करना पसंद करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं कि फ्रीलांसिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज जो है वो है इनकम पोटेंशियल का। तो जैसे जैसे आप इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस गेन करते जाते हो, आप अपनी स्किल को पॉलिश करते जाते हो, वैसे वैसे आपका जो अर्निंग है वो भी इंक्रीज़ होने लगती है। तो इस इंडस्ट्री में ऐसे भी फ्रीलांसर्स हैं जो मंथली लैक्स में अर्न कर रहे हैं और ऐसे भी एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स हैं जो करोड़ों में कमा रहे हैं। सो देयर इज़ नो लिमिट इन दिस इंडस्ट्री कि आप कितना अर्न कर सकते हो। स्काई इज़ द लिमिट। बस आपको अपने स्किल में मास्टरी करनी है, दैट्स इट। तो नेक्स्ट एडवांटेज जो है वो है ग्लोबल रीच। सो आप वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो और अपने नेटवर्क को इंक्रीज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी एक क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया तो यू हैव नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स, आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शंस हैं, आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो। सो इससे क्या होता है कि आपका बिजनेस कभी बंद नहीं होता। बस आपको फोकस करना है अपने क्वालिटी वर्क पे कि आपको जो भी वर्क क्लाइंट देता है, जो भी प्रोजेक्ट देता है, यू हैव टू डिलीवर क्वालिटी वर्क, दैट्स इट। और नेक्स्ट एडवांटेज जो है वो है ऑटोनॉमी। गाइस एज ए फ्रीलांसर आपके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है क्लाइंट का, प्रोजेक्ट का, इवन अपने वर्क टाइम का कि आप कब काम करोगे उस प्रोजेक्ट पे। सो गाइस नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है डाइवर्स वर्क। एज ए फ्रीलांसर जब आप काम कर रहे होते हो सो आपके पास तरह तरह के क्लाइंट्स आते हैं, आपको तरह तरह के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। सो जिससे क्या होता है कि आप कंटिन्यूसली लर्न कर रहे हो, तो कंटिन्यूसली अपनी नॉलेज को इवॉल्व कर रहे होते हो। सो जैसे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है मार्केट की कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स मार्केट में हैं, किस तरह से उन पे काम करते हैं। सो आप एक बहुत ही प्रोडक्टिव इंसान बन जाते हो अपनी लाइफ में। ओके, सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है वो है कि आप एक सॉलिड ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए। आपकी जो प्रोफाइल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो गई, फेसबुक प्रोफाइल हो गई, लिंक्डइन प्रोफाइल हो गई, या फिर आपका यूट्यूब चैनल है, सो सारी प्रोफाइल आपकी ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। आपका बायो प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए, आपके निश से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड आपकी पोस्ट भी होनी चाहिए। गाइस ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि अगर कोई लेट सपोज दो दुकानें हैं ए और बी। ए जो है बढ़िया मतलब बैनर प्रॉपर लगा हुआ है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी हुई हैं, एकदम चमक धमक रही है। और जो बी वाली दुकान है उस पर मतलब फटा पुराना कोई बैनर लगा हुआ है और सारी चीज़ें जो है इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं। तो आप कौन सी दुकान पे जाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली ए वाली दुकान पे। सो इन द सेम वे आपकी जो ऑनलाइन आपकी जो प्रोफाइल है वो भी काम करती है, क्योंकि आप किसी क्लाइंट को जब अप्रोच करते हो सो इन अ फर्स्ट गो वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। सो उसके लिए क्या करेगा, वो आपकी प्रोफाइल को चेक करेगा, आपकी इंस्टा प्रोफाइल, फेसबुक, लिंक्डइन, वो सारी जगह विजिट करेगा। अगर आपकी प्रोफाइल बढ़िया मेंटेन्ड है, वेल ऑप्टिमाइज्ड है, सो वो आप पे ट्रस्ट करेगा। उसे लगेगा कि हाँ ये पर्सन जेन्यून है, इसको अपना प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। सो इस तरह से आपको जो है क्लाइंट मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है अगर आपकी प्रोफाइल वेल मेंटेन्ड है तो। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपकी एक क्लियर प्राइसिंग सेट होनी चाहिए कि आप किस रेट पे आप काम करोगे, लाइक $1 पर आवर या फिर $2 पर आवर। सो आप अपने हिसाब से अपना रेट सेट कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट ये है कि सब रेट अपना सेट करने से पहले आप अपनी उस निश में जो है जो ऑलरेडी फ्रीलांसर काम कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल पे विजिट करो, वो किस तरह का रेट जो है सेट किए हुए हैं उसके बेसिस पे आपको अपना रेट सेट करना है। और इनिशियल डेज़ में क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कम से कम अपना रेट रखना है, जिसकी वजह से आपको क्लाइंट मिलने में आसानी होगी। और
जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे वैसे वैसे आप अपनी प्राइसिंग जो है इंक्रीज़ कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपको ध्यान में रखना है अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले। तो जब हम बात करते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म को हमें चूज़ करना चाहिए अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए, तो वैसे आजकल मार्केट में बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हैं, बट जो 3 मेजर प्लेटफॉर्म हैं वो है फ्रीलांसर, अपवर्क और फाइवर। तो मैं भी आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि इन्हीं तीनों प्लेटफॉर्म में से आप कोई एक चूज़ कर लो, क्योंकि ये तीनों ही ट्रस्टेड हैं। मैं आपको कोई पर्टिकुलर नहीं रिकमेंड कर रहा, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन तीनों साइट्स पे विजिट करो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, इनके इंटरफेस को देखो। अगर आप किसी के साथ कंफर्टेबल हो सो यू कैन गो विद दैट। ओके, दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई थिंक आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। और अगर आप नए हो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस द अपकमिंग वैल्यूएबल कंटेंट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।